एंडेमिक स्पीसीज, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो स्पीसीज का मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? स्पीसीज का मतलब जीव जंतु। स्पीसीज का मतलब जीव जंतु। और एंडेमिक का मतलब, जल्दी बताइए। एंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो कि बहुत ही मुश्किल से पाया जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल से पाया जाए, जो कि हर जगह पे ना मिले, कहीं कहीं पे मिले, है ना। चलिए, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से पाए जा रहे हैं, वो भी कहीं कहीं पर, है ना। सबसे पहली बात तो कि एंडेमिक स्पीसीज होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज, मतलब कि ये ऐसा जीव जंतु होते हैं ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब कि ऐसे पेड़ पौधे और ऐसे जानवर जो कि हर जगह पर आपको इजीली नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर देखने को आपको मिलेगा, और वो भी बहुत ही कम मात्रा में। समझ रहे बात को? तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ऐसा कोई भी चीज, केवल ये प्लांट और एनिमल के लिए बात नहीं होता है ना। लेकिन हम लोग चूंकि अभी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आप बात किसका करेंगे? प्लांट और एनिमल का बात करेंगे। लेकिन वो हर चीज, वो हर जीव जंतु जो कि कहीं कहीं पर ही आपको देखने को मिले, उसको हम लोग कहेंगे एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जानवर जो कि हर जगह पर ना मिले, कहीं कहीं पर आपको मिले, बहुत ही रेयर केस में, उस जीव जंतु को हम लोग क्या कहेंगे? एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? जैसे राइनासोर, क्या राइनासोर आपको हर जगह पे मिलता है क्या? नहीं, कहीं कहीं पर मिलता है ना। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। क्या टाइगर आपको हर जगह मिलता है क्या? क्या लायन आपको हर जगह देखने को मिलता है क्या? नहीं, कहीं कहीं पर ही आपको देखने को मिलता है, तो वो हो गया हमारा एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, आगे। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी कि ये आपको कहीं भी नहीं मिल जाएगा। मतलब कि कहीं भी, मतलब ये हो गया कि जहां आप घूमे वहीं पे आपको ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं पर ही आपको ये देखने को मिलेगा, हर जगह पे नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर ही आपको ये देखने को मिलेगा। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। मतलब ये हो गया कि किसी खास प्रकार का प्लांट या फिर किसी खास प्रकार का एनिमल एंडेमिक स्पीसीज हो सकता है किसी जोन के लिए। जोन का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे यहाँ पटना है, तो पटना में पाटलिपुत्रा है, उसको आप एक अलग जोन का नाम दे दीजिए, जोन नंबर 1। शिवपुरी है, उसको जोन नंबर आप 2 दे दीजिए। मतलब कि एरिया को आप किस नाम से जानने लगे? जोन के नाम से जानने लगे, है ना। तो हो सकता है कि जो प्लांट, जो एनिमल पाटलिपुत्रा जोन में मिल रहा हो, वही जानवर, वही प्लांट आपको शिवपुरी जोन में ना मिल रहा हो, है ना। तो वही यहाँ पे बात कहा गया है कि एंडेमिक स्पीसीज जो है वो एक जोन के हिसाब से भी हो सकते हैं, एक स्टेट के हिसाब से भी, यानी कि बिहार में कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल पाया जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जा रहा है, तो ये स्टेट वाइज हो गया। साथ ही साथ कंट्री वाइज भी होता है। मान लीजिए कि कोई पेड़ पौधा ऐसा है या फिर जो कोई ऐसा एनिमल है जो कि इंडिया में नहीं पाया जा रहा है लेकिन नेपाल में पाया जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एंडेमिक स्पीसीज जो है वो आपका एक जोन के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है, एक स्टेट के हिसाब से भी, और एक कंट्री के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है ना। हो सकता है कि कहीं पर कोई पेड़ पौधा पाया जाता हो, मिलता हो, लेकिन दूसरी जगह पर वो ना मिलता हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात यहाँ पे कहा गया है कि हो सकता है कि किसी जोन में कोई चीज़ मिल रहा हो लेकिन दूसरे जोन में ना मिल रहा हो, किसी स्टेट में कोई चीज़ मिल रहा हो दूसरे स्टेट में ना मिल रहा हो, किसी दूसरे कंट्री में मिल रहा हो दूसरे कंट्री में ना मिल रहा हो, इस प्रकार से। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बेसिकली एंडेमिक स्पीसीज का ही तो है ना। आगे, साल एंड वाइल्ड मैंगो आर एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको क्या देखने को मिल सकता है? साल और वाइल्ड मैंगो, ये केवल आपको यहीं पे देखने को मिल सकता है, इसके अलावा कहीं पे आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत रेयर केस में मिल रहा है ना देखने को,
तो क्या ये हमारा एग्जाम्पल एंडेमिक स्पीसीज का हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये हर जगह पर आपको इजीली देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली ये आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही देखने को मिलता है। और जो बहुत कम देखने को मिले, किसी खास जगह पर ही देखने को मिले, उसी को तो हम लोग एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, है ना। तो साल और वाइल्ड मैंगो ये ऐसे दो फ्लोरा हैं, यानी कि दो ऐसे प्लांट हैं जो कि आपको केवल और केवल पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिल सकते हैं। बाहर में भी मिलेगा लेकिन बहुत ही कम लेवल पे मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। बिशन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, ये कुछ ऐसे जानवर हैं आर एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फाउना ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके साथ ही साथ बिशन हो गया, इंडियन जायंट स्क्वायरल हो गया एंड फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि केवल और केवल आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही देखने को मिल सकता है। इसके बाहर भी आपको बहुत मतलब कि देखने को तो मिलेगा लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। समझ रहे बात को? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से आपने बेसिकली ये समझ लिया कि एंडेमिक स्पीसीज हम लोग उसको कहते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में हो और कहीं कहीं पर ही हो, हर जगह पर ना हो, है ना। चलिए थैंक यू। और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा और है एक पॉइंट और लिखा हुआ है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। मतलब कि जो चीज़ बहुत ही कम पाया जा रहा है और किसी किसी जगह पर ही पाया जा रहा है, उसके जीवन को भी खतरा है। खतरा कैसे है भाई? खतरा यहाँ पे है द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, उसके घर को, उसके रहने वाले जगह को क्या कर देना? ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, ट्रेन पास करवा रहे हैं, यानी कि रेलवे लाइन बिछा रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि उस जगह पर जो खास प्रकार का प्लांट पाया जा रहा है उसको हम लोग काट के क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। और प्लांट हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल भी वहाँ से हटेगा ही, है ना। तो एंडेमिक स्पीसीज को ख़त्म करने में सबसे बड़ा यदि हाथ किसी का है तो वो किसका है? ह्यूमन बींग का है, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हर किसी को जीने का अधिकार है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, अब क्या हो रहा है? नए नए स्पीसीज आ रहे हैं, यानी कि नए नए पेड़ पौधे आ रहे हैं, नए नए जानवर आ रहे हैं जो कि पहले वाले को क्या कर दे रहे हैं? ख़त्म कर दे रहे हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे क्या हो रहा है? अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। मतलब कि उसके हैबिटेट को, उसके घर को ख़त्म किया जा रहा है और उसके अस्तित्व को पूरी तरीके से मिटा दिया जा रहा है ना। मतलब ये हो गया कि जो ऑलरेडी कम मात्रा में पाया जा रहा है उसको भी हम लोग ख़त्म करने में तुले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप जानते भी हैं, पहले भी एक क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन और क्या आपको जानने को मिल सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।